हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और बहुत कुछ इससे सीख रहे होंगे। अगर इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं तो थम्स अप, अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा एक चांस खुद को दीजिए। मुक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है अगर इसे ठीक से अपनाया जाए। तो आज हम अध्याय 11 कर रहे हैं, 4 और 5 वहाँ सूत्र लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवात एव इति निश्चयी साध्यदर्शी निराश निरायाशः कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इसका अर्थ जानते हैं। सुख दुख जन्म मृत्यु भाग्य से प्राप्त हुआ है ऐसा निश्चय करने वाला एवं केवल अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ मनुष्य कर्मों को सहजतापूर्वक करता हुआ जगत की किन्हीं परिस्थितियों और विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इसकी व्याख्या जानते हैं। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सुख दुख तथा जीवन मृत्यु भी उस ईश्वर की इच्छा से ही होती है, वह मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर सुख दुख और जीवन मृत्यु को निर्धारित करना मनुष्य के अधिकार में होता तो वह हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाता, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ है। वह सिर्फ भोगने वाला है। इसीलिए ज्ञानी ऐसा निश्चय करके ये सब दैव योग से होते हैं। अपने करने योग्य जो कार्य है उन्हें ही देखते हुए प्रत्न रहित कर्मों को करता है, जिसके कारण वह उनमें लिप्त नहीं होता है। ये सब दैव योग से होता है, ऐसा मानने के कारण वह कर्तापन से स्वतंत्र हो जाता है। यानी सब जो भी कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वो सब ईश्वर कर रहा है। कभी कभी उसे प्रकृति भी कह देते हैं। तो जब ये भाव आ जाता है कि सब कुछ क्या है, हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ किसी और के हाथ में है, तो अपने आप ही ये कर्तापन जो है, यानी ये मैं कर रहा हूँ, इसका भाव मिट जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। अहंकार की भावना से स्वतंत्र हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। पानी में कमल के सदृश हो जाता है। पानी में कमल के सदृश का मतलब ये है कि जो कमल देखा है ना आप लोगों ने, वो पानी से थोड़ा सा उठा रहता है, वो उसमें निमग्न नहीं रहता, यानी डूबा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप भी ऐसे हो सकते हैं, यानी कि सब कुछ करते हुए भी क्या करें, उसके पानी यानी इस संसार से एक ऊंचाई पे रहें, यानी उसमें डूबे हुए ना रहें, सब कुछ देखते रहें। उस जैसे कमल में कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, तो वैसे ही आपको रहना है कि संसार में सारे भोग वस्तुएं, सारा कुछ है, बट हमें क्या करना है, इसमें लिप्त नहीं होना है, कमल के सदृश रहना है। ठीक है, आगे जानते हैं। वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसा कार्य करने में उसे किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आनंद की उपलब्धि होती है। वह तनाव मुक्त रहता है, चिंता मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, सफलता असफलता बिना किसी भार के चिंता मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर जीवन यापन करते हैं। जबकि अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर कर्मों के फल को प्राप्त करने की कामना से कार्य करता है, यानी कामना उसमें लिप्त होती है। और मतलब कर्म कर रहे हैं तो कामना से कर रहे हैं कि इसका फल मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इसमें लिप्त हैं। ठीक है, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता है, अशांत, चिंतित तथा तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक सत्यता भी है कि इस प्रकार कार्य करने वाला ज्ञानी अपने कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति फल की कामना न करते हुए कर्म करता है। उनके संपूर्ण कर्म मानव मात्र के कल्याण हेतु होते हैं। वह अपने कर्मों को शरीर तथा इंद्रियों को ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, और उसमें कर्तापन नहीं होता।
जिसके कारण कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता, वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इन्हीं सब कारणों से दैवयोग, भाग्य, ईश्वर, फल की आकांक्षा का परित्याग इत्यादि पर विशेष रूप से जोर देता है, जिससे वह शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, चिंता, परेशानियों, तनावों से हमेशा मुक्त रह सके। ये बता रहे हैं। 5वां सूत्र देखते हैं। चिंतया जायते दुख नान्यथा इह इति निश्चयी तया हीनः सुखी शांता सर्वत्र गलित स्पृहा। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। इस सृष्टि में दुख की उत्पत्ति का कारण चिंता है, अन्यथा कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला व्यक्ति इस चिंता को त्याग कर सभी प्रकार की आकांक्षाओं को गलाकर यानी नष्ट करके सुख तथा शांति का अनुभव करने वाला होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ अहंकार की भावना है वहीं कर्तापन की भावना है, एवं जहाँ कर्तापन का भाव है अर्थात मैं ही कर रहा हूँ ऐसी भावना है, वहाँ फल आकांक्षा भी होगी और चिंता भी होगी। ये बता रहे हैं। जहाँ चिंता है वहीं दुख भी है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने दुखों का कारण चिंता को ही बताया है। इसमें चिंता का अर्थ है बारंबार विचार करते हुए विवश होना, बारंबार विचार करने हेतु विवश होना, यह जानते हुए भी कि इसका कोई लाभ नहीं होगा, अनचाहे ही इस बारे में सोचना कि वह मिलेगा या नहीं, वह छिन तो नहीं जाएगा, इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। वर्तमान युग के मनोवैज्ञानिकों ने तो चिंता को एक आदत के रूप में मान लिया है, जिनके कारण सकारात्मक तथा रचनात्मक कुछ सोचने विचारने को नहीं होता। जिनके पास कोई भी पॉजिटिव ये सब चीज़ें सोचने के लिए नहीं होती, तो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। वे ही इस प्रकार के बेवजह के विचारों में अपने आप को उलझाकर व्यस्त रखते हैं। अतः चिंता सर्वदा अज्ञानी लोग ही करते हैं, जबकि ज्ञानी यह सोचते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, उपकरण मात्र हूँ, यानी मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसके थ्रू ईश्वर सारे कार्य करवा रहा है, मतलब निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानते हैं ज्ञानी लोग। ठीक है, आगे जानते हैं। जबकि ज्ञानी यह सोचते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, उपकरण मात्र हूँ, सभी कार्य ईश्वर की इच्छा अनुसार होते हैं और उसी के आदेश और प्रेरणा से मैं कर्म करता हूँ। मैं वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ, बजाने वाला वही है, स्वर उसी के हैं, ऐसा मान करके कार्य करने वाला निर्भर होकर चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य सुखी तथा शांत होता है। उसकी ऐसी भावना से उसकी संपूर्ण इच्छाएं विनष्ट हो जाती हैं। वह स्वयं की इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा मानकर कार्य करता है, जिससे वह चिंता मुक्त रहता है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का सहारा लेकर निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करता है, जिसके कारण वह अनेकों प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्त रहता है। जो उस परमेश्वर की शक्ति में आस्था नहीं रखते हैं, उनका जीवन हमेशा अनेकों प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है। अतएव मानसिक संतुलन बनाए रखने हेतु परमेश्वर के प्रति विश्वास रखना अति आवश्यक होता है। इस ईश्वर है या नहीं यह इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ईश्वर को मानना महत्व रखता है। तो आज के लिए इतना ही। क्या बता रहे हैं कि इस बहस में मत जाइए कि ईश्वर है या नहीं है, क्या सोचते हैं, मतलब बेकार की थॉट प्रोसेस में मत जाइए। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि है, तो ये सर्वथा क्या है, कल्याणकारी है आपके लिए। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को सोचने से हमें बल मिल रहा है, किन चीज़ों को सोचने से हमारी शक्ति का ह्रास हो रहा है। तो ये जानना, ये खुद से ही धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हम किसी से मिलने पर कैसा महसूस करते हैं, ये पता चल जाता है। तो उससे अगर मान लीजिए अच्छा फील हो रहा है किसी से मिलने से, इट मीन्स आपकी एनर्जी मैच कर रही है, आपकी वाइब्स मैच कर रही हैं, तो आपको उनका ही हाथ पकड़कर चलना है या उन्हीं के साथ ही रहना है। ऐसे लोगों से कटना है, यानी दूर रहना है, जो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाते हैं, आपका जो सामर्थ्य है या आपकी जो
आपके जो गुण हैं उनको नहीं देख पाते हैं, केवल आपके दोषों को देखते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना, क्योंकि वो आपको अंततः क्या है, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डालेंगे, आपको हमेशा हीन भावना सा, जैसे होता नहीं कि हीन भावना से ग्रसित करवाने की कोशिश करेंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। ये सब छोड़ना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, आसपास पॉजिटिविटी फैलानी है, और क्या करना है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आना है, पढ़ना है, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना है। और मैं ये आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको कुछ विशेष अनुभव ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने ये कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, तो मैंने अनुभव किया है, तभी मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं होता, इतना इंसान बिज़ी रहता है, इतना कुछ है आउटर वर्ल्ड में करने को, इंसान वहीं बिज़ी रहता है, वो इस ओर आता ही नहीं है। तो एक ईश्वर का भी इशारा होता है कि वो बुलाता है, तभी हम जा पाते हैं, वरना तो यहीं फंसे रहते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास खुशनुमा माहौल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और मुक्ति के मार्ग पर आइए, देखिए, यहाँ बहुत कुछ आपको अनुभव होने वाला है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।